हेलो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। आज हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। माल्थस, टी.आर. माल्थस का नाम आपने सुना होगा। उनका नाम पॉपुलेशन थ्योरी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सबसे पहली बार पॉपुलेशन की थ्योरी दिया था अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। टी.आर. माल्थस इनकी पुस्तक का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। ये 1798 में पब्लिश हुआ था। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल है, मतलब पॉपुलेशन जो ग्रो करता है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और फूड सप्लाई और दूसरे जो कमोडिटी या रिसोर्सेज हैं वो लीनियर ग्रोथ करते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब वो ऊपर की ओर जाता है ग्रोथ ऐसे, और लीनियर ग्रोथ स्ट्रेट लाइन ऐसे। एक्सपोनेंशियल ये हुआ, लीनियर ये हुआ। तो पॉपुलेशन ऐसे ग्रो करता है, फूड एंड रिसोर्सेज इस तरह से ग्रो करते हैं। तो देयर इज कितना गैप होता है इस तरह के ये में, तो उससे दिक्कत होती है। माल्थस की थ्योरी जो पॉपुलेशन की है वो एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस है उन पर आधारित है। अर्थशास्त्र का सब नियम कुछ न कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड होता है। तो माल्थस की थ्योरी भी एजम्पशंस पे बेस्ड है। पहला एजम्पशन है मान्यता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। पहला एजम्पशन है कि फूड इज नेसेसरी टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन। फूड जो है वो हर लिविंग बीइंग के लिए फूड जरूरी है। तो फूड इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन, इसलिए फूड मतलब एग्रीकल्चर जरूरी है। दूसरा है देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड चाइल्ड बियरिंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड चाइल्ड बियरिंग में डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि जहाँ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वहाँ बच्चे कम होते हैं, और जहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पुअर होता है, बहुत बिलो स्टैंडर्ड होता है, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा होते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। फिर तीसरा है कि एग्रीकल्चर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होता है। जैसे जैसे ज़्यादा लैंड हम मार्जिनल मतलब फर्टाइल लैंड, फिर लेस फर्टाइल, फिर मार्जिनल लैंड पर जैसे जैसे हम खेती करते हैं हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं और हमें रिटर्न्स कम आते हैं। तो उसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। माल्थस ने अपनी थियोरी को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि पॉपुलेशन जब उसको चेक नहीं किया जाए, अनचेक छोड़ दिया जाए, तो वो बहुत तेजी से बढ़ता है। और किस रेशियो में बढ़ता है? पॉपुलेशन बढ़ता है ज्योमेट्रिकल रेशियो में। पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन ज्योमेट्रिकल रेशियो। पॉपुलेशन बढ़ता है ज्योमेट्रिकल रेशियो में, और फूड बढ़ता है एरिथमेटिकल रेशियो में। एरिथमेटिकल रेशियो। तो ज्योमेट्रिकल रेशियो कैसे होता है? ज्योमेट्रिकल रेशियो में ऐसे ग्रोथ होता है, 1 2 4 8 16 इस तरह से ग्रो करता है। और एरिथमेटिकल रेशियो में 1 2 3 4 5 इस तरह से जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, 1 2 तक दोनों ठीक है। उसके बाद इसका ग्रोथ और इसके ग्रोथ में काफ़ी अंतर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ 1 अंतर है, फिर यहाँ 4 अंतर है, फिर यहाँ इस तरह से अंतर बढ़ता जा रहा है। तो मतलब कहने का है कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जब फूड सप्लाई बढ़ता है तो यहाँ क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी आने लगता है। तो फूड सप्लाई सक्सेसिव पीरियड में वो कम होने लगता है, उसका जितना भी लैंड है उससे हमें कम उपज मिलती है, और पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन के ग्रोथ को हम 4 स्टेज में देखेंगे। कुछ इकोनॉमिस्ट 4 स्टेज बताते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट 5 स्टेजेस तक जाते हैं, लेकिन हम लोग 4
स्टेज तक पढ़ेंगे। ऐसे मार्शल ने तो 3 ही स्टेज बताया है, तीसरे में 3 और 4 को एक साथ कर दिया है। तो हमेशा पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है। पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है और फूड सप्लाई उस हिसाब से कम होता है। नतीजा होता है भूखमरी, बीमारी और तरह तरह के मैल न्यूट्रिशन, ये सबसे मौत। तो मार्शल माल्थस का कहना था कि कभी भी पॉपुलेशन बढ़ने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नेचर ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन को चेक करती है। अभी हम ये जो देख रहे हैं कोविड-19 और जिस तरह लोगों की मृत्यु हो रही है, तो इसको माल्थस होते तो इसको उन्होंने नेचर का चेक कहते ये वो कहते कि ये नेचर का चेक है। तो इसको हम माल्थस पॉजिटिव चेक के रूप में बताते थे, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन के स्टेजेस को हम अब डिस्कस करते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, हम इसको एक डायग्राम बनाकर इधर रखते हैं, जिसमें कि पता चलेगा सारे स्टेजेस। तो हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन का 4 स्टेज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और ये फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज को हम ऐसे ही छोड़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जब कोई भी देश विकसित नहीं होता है, अविकसित अवस्था में होता है, अनडेवलप्ड होता है, तो वहाँ पर ना मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, ना कोई रहन सहन का कोई तरीका होता है, ना न्यूट्रिशन का सरकार की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो वहाँ पर बर्थ रेट, जिसको हम BR से दिखाएंगे, और डेथ रेट दोनों ज़्यादा होते हैं। बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है और डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। तो नतीजा क्या होता है कि वहाँ कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि जितना बर्थ होता है उतना ही डेथ भी होता है। तो पॉपुलेशन बढ़ने की समस्या वहाँ पर नहीं होती है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या देखते हैं हम कि बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर कोई फ्लक्चुएशन भी नहीं होता है। तो इसमें ये स्टेज बहुत भयावह नहीं है। भयावह स्टेज होता है स्टेज 2। स्टेज 2 में जब देश ग्रोथ कर जाता है और वहाँ पर हेल्थ के कुछ फैसिलिटीज आ जाते हैं, और हेल्थ और न्यूट्रिशन और सरकार की तरफ से इम्यूनाइजेशन, इस सब के कुछ स्कीम्स आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि डेथ रेट तो चेक हो जाता है, लेकिन बर्थ रेट इज स्टिल हाई। तो बर्थ रेट हाई रहता है और डेथ रेट रिड्यूस कर जाता है। तो इस स्टेज का क्यों रिड्यूस करता है, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और चिकित्सा के क्षेत्र में और भोजन के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने से लोगों की मृत्यु कम होती है, मैटरनिटी डेथ कम होता है, बच्चों के चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ने से वहाँ पर डेथ रेट कम हो जाता है। अब बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट भी रुक गया, तो क्या स्थिति होती है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस स्टेज को हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से भी कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। इस स्थिति में हम इसको ऐसे दिखाएंगे, बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट। ठीक है, यहाँ पर बर्थ रेट हाइयर है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति है। ये स्थिति अभी कहाँ, पहला स्टेज में अभी अफ्रीका के कुछ देश हैं, लेकिन सेकेंड स्टेज में इंडिया है, चाइना है, ये सारे देश पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के स्टेज से गुजर रहे हैं। लेकिन इंडिया में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इसको हम बून के रूप में मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो 15 से 45 साल के उम्र वाले लोग ज़्यादा हैं, तो इन्हें पॉपुलेशन डिविडेंड के रूप में देखा जा रहा है। पॉपुलेशन डिविडेंड का मतलब हुआ कि ये वर्किंग एज ग्रुप में हैं, तो इनसे हम ग्रोथ का काम, विकास, देश के विकास में इनको हम लगा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बून साबित होंगे। अगर इनको ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट कराया जाए तो ये देश के विकास में सहायक होंगे। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया के लिए बून होगा। इसलिए हमेशा कहा जा रहा था कोविड के पहले कि हम चाइना को सरपास कर जाएंगे ग्रोथ में, और यही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चाइना के लिए ये बेन हो गया। मतलब
बून और बेन कहते हैं हाँ बरगान हो गया, वहाँ शार्प हो रहा है क्योंकि चाइना में डिपेंडेंट लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं और बूढ़े ज़्यादा हैं, अर्निंग लोग कम हैं, उस एज ग्रुप के लोग कम हैं, तो वहाँ के लिए ये बेन हो रहा है। तो ये हुआ सेकेंड स्टेज जिससे कि अभी हम लोग गुजर रहे हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये यूरोपियन नेशंस हैं जो थर्ड स्टेज में पहुँच गए हैं, जहाँ शिक्षा डेवलपमेंट पूरा हो गया और शिक्षा का भी काफ़ी विकास हो गया है। वहाँ पर लोग वर्किंग ज़्यादा है, मेल फीमेल दोनों वर्किंग हैं। वर्किंग होने के चलते वो बच्चे नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको बच्चे को रियर करने का टाइम नहीं होता है उनके पास। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट तो कम हो ही जाता है और डेथ रेट नॉर्मल है, कम और बेसी नहीं, मतलब एडवांस है लेकिन डेथ रेट है। तो लोग मर रहे हैं लेकिन बर्थ रेट बिल्कुल कम हो गया है। तो इस स्थिति में यहाँ पर कम बच्चे होने से यहाँ का विकास पर असर पड़ रहा है। विकास पर असर पड़ने का मतलब है कि वहाँ के थर्ड और फोर्थ स्टेज को हम जोड़ देते हैं एक साथ। तो क्या हो रहा है कि ग्रोथ के लिए या नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए जितना जनसंख्या चाहिए वो जनसंख्या वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो उन देशों में क्या हो रहा है, पोलैंड और यूरोप के अन्य देश जो हैं उसमें इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि बच्चे आए और देश का विकास रुक न जाए, क्योंकि वहाँ पर सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए मैन पावर नहीं है, वहाँ मैन पावर कम हो जा रहा है। तो ये हुआ थर्ड और फोर्थ स्टेज को मैंने साथ जोड़ दिया कि मिलता जुलता स्टेज है। यहाँ पर पॉपुलेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है ग्रोथ और डेथ रेट होता जा रहा है, तो पॉपुलेशन कम होता जा रहा है जो देश के लिए घातक हो रहा है। माल्थस ने बताया था कि पॉपुलेशन कभी भी किसी भी देश के लिए समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि माल्थस का कहना था कि नेचर ऑटोमेटिकली चेक करती है पॉपुलेशन को। जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है तो नेचर क्या करती है, फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, अभी के समय में कोविड पैंडेमिक, इस तरह की चीज़ें अपने आप नेचर के द्वारा आती हैं और जो पॉपुलेशन को बैलेंस कर देती हैं। बढ़े हुए पॉपुलेशन को में से कुछ लोग की डेथ हो जाती है और नेचर बैलेंस कर लेती है। दूसरा ये हुआ पॉजिटिव चेक जो नेचर के द्वारा होता है। उसके अलावा माल्थस ने दूसरा उपाय बताया था प्रिवेंटिव चेक्स। जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ता है तो उसके लिए सरकारें क्या करती हैं, प्रिवेंटिव चेक्स में बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स अपनाती हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग मेजर्स होते हैं, जिसको अपनाकर और रूल्स के जरिए और कंपल्सन के जरिए जनता को बाध्य करती है कि वो बच्चे मतलब कम बच्चे हों और देश के विकास में ज़्यादा ध्यान जाए। इसके लिए मोरल रेस्ट्रेंट, आर्टिफिशियल रेस्ट्रेंट, इस तरह के उपायों को बताती हैं। तो इस तरह से माल्थस ने अपने पॉपुलेशन थ्योरी के जरिए बताया, उनके हिसाब से पॉपुलेशन कभी भी खतरे के निशान पे नहीं आता है, लेकिन हम इसे देख रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए हमें सरकार की नीतियों को भी अपनाना आवश्यक होता है। थैंक यू।